कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। मृग नाम के एक जंगली जानवर जो बिल्कुल जंगल में रहा करता है, उसका नाभि कमल में कस्तूरी का निवास होता है। एक अजीब सा खुशबू कहिए या महक कहिए उसके अंदर से निकलती है, और वो खुशबू इतना लुभाता है मृग को कि मृग अपना सब कुछ खो करके उसके पीछे जंगल में दौड़ पड़ता है, जबकि वो उसका अपना ही नाभि कमल का खुशबू होता है। लेकिन ये उसको पता नहीं होता है, जिसके कारण से वो ऐसा व्याकुल होकर के ढूंढता है जंगल में, और इतना तेजी से दौड़ता है कि उसका सर कई वृक्ष से टकरा करके ठोकर लग करके घायल हो जाता है। उनको लगता है कि कहीं बाहर से एक अजीब सी खुशबू आ रही है, और उसको सूंघने का चक्कर में, उसको प्राप्त करने की चक्कर में मृग लंबा दूरी तय करता है और छलांग लगाता है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत दूर दूर, ऊपर ऊपर और नीचे नीचे गिर भी जाता है। गिरने के बाद घायल मृग जब बिल्कुल बेहोश हो जाता है तो उसका नाक जाके सट जाता है उसका अपना नाभि कमल में, और वहां उसको महसूस होता है कि अब मैं खास जगह पे आ गया। तब तक इतना घायल, इतना चोट लगा हुआ एक घायल मृग अपना प्राण को खो देते हैं, उसका प्राण वहीं समाप्त हो जाता है। ये अवस्था एक मृग का होता है, वो अपना ही खुशबू को, अपना ही महक को सूंघने के चक्कर में इतना कष्ट भोगता है, मगर उसका प्राण तो निकल जाता है, लेकिन ये पता नहीं चलता है कि ये उसका अपना ही एक गंध या कहिए एक सुगंध उसके अंदर ही था। आज अगर ऐसा कहानी अगर हम लोग सुनते हैं, जानते हैं, तो ऐसा लगता है कि आखिर ये जानवर जंगली जानवर है ना। जंगली जानवर होने के कारण से इसको पता नहीं है कि आखिर वास्तविकता क्या है। हम हंस भी सकते हैं, थोड़ा मजाक भी कर लेंगे, लेकिन दोस्त एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये अवस्था सिर्फ जानवर के साथ नहीं है, हम मनुष्य भी ऐसा ही करते हैं। हम कहीं भी जाकर के सफलता के लिए व्याकुल होते हैं। अगर अपना देश में सफलता नहीं मिलता है तो हम विदेश चले जाते हैं, और विदेश में जाकर के यहाँ से कई गुना ज्यादा परिश्रम करते हैं। वहाँ इतना जम के मेहनत करते हैं, इतना ज्यादा मेहनत करते हैं, और वहाँ हमको जब सफलता मिलता है तो हम इसका श्रेय उस देश के लोगों को देते हैं, उस मालिक को देते हैं, और कहते हैं कि उनके कारण से यहाँ तो हम सफल नहीं हुए, लेकिन वहाँ जाके सफल हुए, और संपूर्ण श्रेय, संपूर्ण धन्यवाद उसी को मिलता है। प्राय करके ये हम लोग करते हैं। लेकिन आप बताइए कि वहाँ और यहाँ मेहनत करने वाले कौन होते हैं? यहाँ भी आप ही मेहनत करते हैं, और विदेश में भी आप ही मेहनत करते हैं। यहाँ लोग मन लगा के काम नहीं करता है, इसीलिए यहाँ सफलता है। विदेश जाने के बाद में वहाँ भी यही व्यक्ति इतना ज़्यादा ईमानदारी से काम करता है, इतना भयग्रस्त होकर काम करता है और ईमानदारी के साथ करता है, तो वहाँ सफलता मिल जाता है। तो क्या ये वही मृग का अवस्था नहीं है कि मृग को लगता है कि हमको कहीं और शक्ति है, कहीं और से हम सुगंध ले रहे हैं, लेकिन वो सुगंध उसके अंदर ही होता है, इसी क्षेत्र में नहीं। आप धर्म के क्षेत्र में देख सकते हैं, लोगों को लगता है कि हम फलाने जगह गए ना, फलाने तीर्थ यात्रा पे, फलाने देवी को हमने जब चढ़ाया 10 किलो लड्डू, तो हम परीक्षा में सफलता मिल गई। हमने
माता रानी को, फलाने जगह का माता रानी को इतना दक्षिणा दिया, इतना ज़्यादा मानता चढ़ाए, इसके कारण से हमको सफलता मिल गया। अरे सफलता कहीं देवी रानी के कारण से हो न हो, कहीं और तीर्थ स्थल के कारण से हो न हो, आपका जो ईमानदारी पूर्ण एक लगाव है, जो गुण है आपके अंदर, परिश्रम करने का एक जुनून है, वो आपके अंदर निहित है। और जो आपका शक्ति है, उसी का बल से आप काम करते हैं। सिर्फ आपको ये पता नहीं होता है कि ये कहाँ से बल आ रही है। बल तो आपके अंदर है, भावना, सेवा, एकाग्रता और कुछ करने का एकदम मजबूत सा दिलचस्पी, एक जुनून, एक अच्छी सी सोच और एकाग्रता, ये आपके भीतर है। ये आप चाहते हैं, इसीलिए तो सफलता मिलता है। लेकिन प्रायोरिटी, इसका श्रेय हम बारंबार किसी और को देते रहते हैं। ये होता है ऐसा, किसी और के कारण से महसूस होता है। जैसे मृग को उसका अपना खुशबू कहीं बाहर से आ रहा जैसा महसूस हुआ और दौड़ने लगा। अंततः उसका वो चोट से मृत्यु हो गया, लेकिन इसको पता नहीं हुआ कि उसका जो कस्तूरी है उसके अंदर ही था। तो कस्तूरी कुंडल वश है, मृग ढूंढे वन माही। वो वन में भटक भटक के ढूंढ रहा था, लेकिन वन में क्या खुशबू होता है? कस्तूरी कुंडली में होता है, कुंडल में, ये नाभि कमल में। ऐसे ही शक्ति कहीं बाहर नहीं, कहीं देवी देवता बाहर नहीं, कहीं परिश्रम बाहर नहीं, कहीं ईमानदारी बाहर नहीं। ये संपूर्ण मानव का आंतरिक शक्ति है। और इस शक्ति को जो आप पहचान करते हैं और इस पे डट के काम करते हैं ईमानदारी से, तो आपको ये सफलता मिलता है। ये समझना चाहिए कि हम लोग ही अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हैं। हम अपने आप को जो पहचानेंगे, तो ये जन्म कई हजार वर्ष के बाद मनुष्य का जो तन मिला है, तो मनुष्य का तन प्राप्त के बाद हम अपना शक्ति को उड़ेलना नहीं चाहते, अपनी शक्ति को बिखेरना नहीं चाहते। सब दिन किसी और को पीछे दौड़ते रहते हैं, लेकिन संपूर्ण शक्ति का संपदा हमारे ही अंदर निहित है। अगर ये हम जानेंगे जिस दिन और उस भाव से काम करने लगेंगे, तो 1, 2, 3 सफलता जरूर मिलेगी। और ये सब का श्रेय आपका परिश्रम, आपका ईमानदारी और आपका व्यक्तिगत प्रयास है। ये इसको हम लोगों को निरंतर रखना चाहिए, और यही एक बहुत बड़ा कुंजी है अपने जीवन का सफलता प्राप्त करने के लिए।